जय कामाख्यम। नमस्कार साधको, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। साधको, अगर आप तंत्र मंत्र, टोने टोटकों एवं साधनाओं एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से एवं इनके टोटकों से, इनके उपायों से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या अपनी जो भी समस्या है उनका समाधान जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साधको, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा टोटका, एक ऐसा उपाय जिसको कर कर आप किसी भी विधवा विदुर स्त्री से संबंध बना सकते हैं, उसको विवाह के लिए वशीकरण कर सकते हैं। यह टोटका स्त्री भी कर सकती है। अगर कोई विधवा स्त्री है और पुनर्विवाह की इच्छा रखती है, घर वाले आनाकानी कर रहे हैं या आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, उससे विवाह करना चाहती है, तो आप ये टोटका, ये उपाय करके अपनी इस समस्या, इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। साथ को, अगर आप किसी विधवा स्त्री को पसंद करते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं या संभोग करना चाहते हैं, तो आप ये टोटका, ये वशीकरण उपाय करके उसे आप पा सकते हैं, उससे संभोग कर सकते हैं, उससे विवाह भी कर सकते हैं। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, मेरा कहना यही है कि अगर आप किसी का घर बसा सकते हैं तभी ये टोटका कीजिएगा, गलत उपाय के लिए ये टोटका मत कीजिएगा। चलिए साधकों, मैं आपको अब विधवा स्त्री को वश में करने का टोटका बताने जा रहा हूँ। आप कैसे इस टोटके को कीजिएगा। अगर पुरुष कोई इससे कर रहा है, किसी स्त्री से प्रेम करता है और उसे पाने या उसे विवाह के लिए कर रहा है, तो आपको क्या करना है, गौर से सुनिएगा। गुरुवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उस स्त्री के पांव के नीचे की मिट्टी आपको लेनी है। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यह है कि जब वो स्त्री किसी भी मार्ग से गुजरे तो उसके दाएं पांव के नीचे जो मिट्टी है, आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके उठा लेनी है और आपको गुरुवार के दिन ही पीले आसन पर बैठकर किसी भी वट वृक्ष के नीचे, जो वट वृक्ष होता है उसके नीचे बैठकर आपको ये साधना करनी होती है, ये टोटका करना होता है। अब आपको करना क्या है, गौर से सुनिएगा। जब आप मिट्टी ले लो, तब आप किसी भी वट वृक्ष के नीचे पीला आसन, मतलब पीले रंग का कपड़ा बिछा कर उस पर बैठिएगा और अपने सामने वह मिट्टी किसी पीले कपड़े पे ही डाल दिएगा। वह मिट्टी आप उस पीले कपड़े में डालिएगा और पिसी हुई हल्दी उस मिट्टी में आपको मिलानी होती है। आप पिसी हुई हल्दी उस मिट्टी में मिलाइएगा और थोड़ा आपको आटा लेना होता है, थोड़ा उस आटे में भी आपको हल्दी मिलानी है। हल्दी मिलाने के बाद में आप उसमें गाय का थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर उसे गूंथ लीजिएगा। उस आटे को गूंथने के बाद में आपको एक महिला की, एक स्त्री की प्रतिमा बनानी है, ठीक है। और आपको वहाँ पर वशीकरण मंत्र का जप करना है, विदुर वशीकरण मंत्र का जप करना है। साथ को अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस मंत्र का उच्चारण कैसे कीजिएगा एवं इस मंत्र को आपको कितनी बार बोलना है। वीडियो को पूरा सुनिएगा एवं गौर से सुनिएगा। मंत्र है, वर वर्णनी गोरी हरदल, तम तीन नाम एक काम, मम प्रिय पीर मम धीर तुम, पूर्ण कीजो काम। इस मंत्र का आपको 221 बार आपको उस वटवृक्ष के नीचे आंख मूंद कर और वह जो पुतला आपने बनाया है स्त्री का, उसके सामने आपको उसका उच्चारण करना है। आपका उच्चारण जब पूर्ण हो जाए तब आप उस मिट्टी में जिसमें हल्दी मिली हुई है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसके गोल गोल लड्डू जैसे बना लीजिएगा। पानी मिलाकर थोड़ा सा, ठीक है। वो ज़्यादा देर तक लड्डू नहीं चलेंगे, ये मैं भी जानता हूँ। आपको उसके 3 लड्डू बनाने हैं। 2 लड्डू आपको वटवृक्ष के नीचे ही रखने हैं, एक आप उसी कपड़े में, जिस पीले कपड़े पे आपने वह चीज़ रखी थी, उसी कपड़े को थोड़ा टुकड़ा फाड़ कर उसमें इसकी गांठ बांध लीजिएगा। और जो पुतला आपने बनाया है, उस पुतले को किसी भी पीले कपड़े में जो आपने रख रखा उसमें बांध कर आप उसे अपने साथ ले आए। जिस स्त्री से आप प्रेम करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, जो विधवा स्त्री है, आप वह मिट्टी, जब वह जिस मार्ग से गुजरे उसके दाएं पांव के नीचे वह लड्डू जो मिट्टी का और हल्दी का बना उसके नीचे डाल दीजिएगा। जैसे ही वो उसके ऊपर पांव रखती है, तो साथ को आपको वह कपड़ा खोलना है जिसमें आपने वह पुतला बना रखा है। वह कपड़ा खोलने के बाद में आप उस पुतले पर गौर से देखकर उसको वही मंत्र जो मैंने आपको पहले बताया था 3 बार बोलना है और बोलने के बाद में आपको किसी भी बहते हुए पानी में डाल देना है। जैसे ही वह पुतला गलता है, पिघलता है पानी से, वैसे वैसे उसकी भावनाएं आपके लिए पिघलने लगती है और वह आपकी तरफ बिल्कुल द्रवित भाव से आपकी तरफ आती है और आप जैसा चाहते हो, जैसा उसके साथ प्रेम करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, वह आपको मना नहीं कर पाएगी। साथ को इस टोटके का काफ़ी लोगों ने पहले भी उपयोग किया है। किसी भी विधवा स्त्री का उन्होंने पुनर्विवाह करके उनका घर बसाया, उनको सुख दिया है। तो मेरी यही कामना है कि आप किसी स्त्री को, अगर वह विधवा है, पुनर्विवाह की इच्छुक है, तो आप उसका घर बसाइए। ये टोटका स्त्री भी कर सकती है। स्त्री जिस पुरुष को पाना चाहती है तो वह पुरुष का पुतला बनाकर यही काम पुरुष पे कीजिएगा। अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए या वीडियो के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं।
साथ को एक बात बताता हूँ हमको, ये टोटके होते हैं, इनमें कुछ विशेषताएं होती है, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी होती है। आप ये जब टोटका करो तो अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि टोटके बताने से टूटते हैं। क्योंकि दुनिया में नास्तिक भी है, आस्तिक भी है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, लेकिन एक बात बताऊं, हाथ में 5 उंगलियां होती है, लेकिन चोट जिस उंगली को लगती है, दर्द उसी को होता है। आप में जो बीत रही है वह आप ही जानते हो, अन्य कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। अतः आप ये टोटका करें तो किसी भी गुरु के मार्गदर्शन से कीजिए, परामर्श से कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।